हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्यामिल सर, केपी इंटर कॉलेज। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का टॉपिक, जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। तो आइए जानते हैं कुछ प्राचीन परिकल्पनाएं इससे संबंधित वो हैं क्या। तो देखते हैं, सबसे पहली परिकल्पना का नाम है बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना। अब ये बिग बैंग परिकल्पना थी क्या? तो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एवे लेमेत्रे, दूसरे थे गेमो और डिक। ये वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों का मानना था कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ वो एक पदार्थ था बेटा। उस पदार्थ का नाम इन्होंने दिया कि ईलियम नामक पदार्थ से उत्पन्न हुआ। अब ईलियम पदार्थ क्या है? तो ईलियम पदार्थ कुछ नहीं, क्या थे? कुछ काश में धूल के क्या थे? बादल थे। अब हुआ क्या? जो ये धूल के बादल थे, तो ये बादल आपस में टकराए और टकराने के फलस्वरूप हुआ क्या बेटा? एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप उस समय के प्रारंभिक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। इनके निर्माण हो जाने के फलस्वरूप फिर इन्हीं बादलों से क्या हुआ? धीरे धीरे हमारी आकाशगंगा का निर्माण हुआ, पिंड का निर्माण हुआ और अंत में इस अंतरिक्ष का विकास हुआ। तो देखते हैं कि जो गैसी पिंड थे बेटा, गैसी पिंड, और इन्हीं गैसी पिंड से क्या हुआ? आकाशगंगा बनी बेटा। आकाशगंगा, और आकाशगंगा से फिर बने चमकते पिंड, जो ग्रह हैं, चमकते पिंड, और अंत में फिर एक हमारा संपूर्ण अंतरिक्ष का विकास हुआ। तो ये थी बिग बैंग परिकल्पना। इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछी जाती है। अब देखते हैं दूसरी परिकल्पना, उसका नाम है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना। अब ये निहारिका परिकल्पना क्या है? तो जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कांट व लाप्लास, ये दो वैज्ञानिक थे बेटा। इन वैज्ञानिकों का मानना था कि लगभग 6 अरब वर्ष पूर्व, 6 अरब वर्ष पूर्व जो हमारी अंतरिक्ष थी और उसमें जो आकाशगंगा थी हमारी, तो आकाशगंगा में एक घूमता चपटा गैसी पिंड था और उस गैसी पिंड में क्या थे? स्वतंत्र परमाणु थे, और उन परमाणुओं के संघनन के फलस्वरूप सबसे पहले क्या बना? सूर्य का निर्माण हुआ, और इसी सूर्य के निर्माण के फलस्वरूप इससे अलग हुए पिंडों से हमारी पृथ्वी बनी, और पृथ्वी के बाद फिर अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये थी हमारी निहारिका परिकल्पना। तो ये परिकल्पनाएं हैं कुछ, और भी जानते हैं कुछ प्राचीन परिकल्पनाएं। तो देखते हैं क्या है वो। आप लोग ध्यान से इन चीजों को देखिए और अपनी नोटबुक से पढ़िए। तो देखते हैं कुछ और प्राचीन परिकल्पनाएं। तो पहली है यंत्रवाद। अब बेटा ये यंत्रवाद क्या थी? तो यंत्रवाद थी, इसको दिया वैज्ञानिक क्यूवियर। अब ये वैज्ञानिक क्यूवियर जो थे, इन्होंने इस चीज को प्रस्तुत की और बताया कि पृथ्वी में क्या होती थी? भयंकर प्रलय जैसी घटनाएं घटती थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ
कहीं कहीं पर समुद्र में पर्वत धंस जाते थे और कहीं पर निकल आते थे, जिसके फलस्वरूप उस संसार में रहने वाले जो भी जीव जंतु थे उनका विनाश हो जाता था। और कुछ समय पश्चात अकस्मात ही अकार्बनिक पदार्थों से जीव का निर्माण होता था। अब अकार्बनिक पदार्थों से जीव का निर्माण हो जाता था, ये वैज्ञानिक क्यूवियर ने बताया। और वैज्ञानिक थे हेगल, नाम जानते हैं आप लोग, अर्नेस्ट हेगल। और उन वैज्ञानिक ने क्या किया, इस अकार्बनिकवाद का नाम यंत्रवाद रख दिया। तो इसी के परिकल्पना के अगले स्वरूप में देखते हैं। दूसरी परिकल्पना क्या थी, उस परिकल्पना का नाम था बेटा स्वतः जननवाद। अब ये परिकल्पना क्या थी, तो देखिए बेटा, स्वतः जननवाद परिकल्पना में वैज्ञानिक थे, यानी आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व 300 वर्ष पूर्व कुछ वैज्ञानिकों का मानना था, जैसे थेल्स, वैज्ञानिक थे उस समय के, अरस्तु, आप लोग अच्छे से नाम जानते हैं इनका। इस प्रकार के कई वैज्ञानिक थे, उनका उस समय मानना हुआ करता था कि जो जीव का निर्माण हुआ है वो निर्जीव पदार्थों से हुआ है, और निर्जीव पदार्थों से अचानक ही जीवों का निर्माण हो जाता है। और इनका मानना था कि जो तालाब का कीचड़ होता है, तालाब का कीचड़, उससे होता क्या है, उससे घड़ियाल, सर्प, मेढक आदि जीवों का निर्माण होता है। और जो कूड़ा करकट का ढेर होता है, कूड़ा करकट, उससे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। और उसी समय कुछ प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, उनका भी मानना था, और भी लोग थे जिनका मानना था कि जैसे मूत्र गोबर से बिच्छू का निर्माण हो जाता है, बिच्छू बन जाता है। इस प्रकार से इन वैज्ञानिकों का मानना हुआ करता था। और इसी स्वतः जननवाद के रूप में एक और वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था वान हेल्टमॉन्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग किया और बताया क्या। तो इन्होंने प्रयोग किया बेटा, क्या किया इन्होंने पसीने से भीगी हुई कमीज को आटे के चोकर के साथ क्या किया, 21 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा, और देखा क्या कि वहां पर कई सारे चूहे आ जाते थे। तो इन्होंने बताया कि अगर हम पसीने से भीगी कमीज को और गेहूं का जो चोकर होता है उसके साथ अगर अंधेरे कमरे में रख दें तो उसमें 21 दिन बाद चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ प्राचीन परिकल्पनाएं थी। हालांकि ये जो परिकल्पनाएं हैं उतनी सही नहीं थी, क्योंकि आज हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं और हमको पता है कि जीव का निर्माण जीव से ही संभव हो सकता है। तो अब जानेंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार से जीव का निर्माण जीव से संभव होता है। तो देखते हैं। नमस्कार।